विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश जी डर गए, वहाँ भीड़ जुटती नहीं, इसके कारण नहीं नीतीश जी गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डर का माहौल, उन्माद का माहौल खड़ा करती है। हम लोग स्पष्ट रूप से जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। हम लोग नौजवानों का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। एक मुश्त 1,20,000 से ऊपर किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के कहीं नौकरी मिली है क्या? गिरिराज से बयान दिए हैं कि घोड़ा के साथ चले बेंग नाल ठोकाने। नीतीश जी कभी अगर हिम्मत है तो बनारस और चुनाव जीत कर दिखाएं। गिरिराज सिंह जी पहले अपने विभाग को संभाल लेने और विभाग के माध्यम से बिहार में कुछ देने विकास का आयाम। सिर्फ नफरत और कहीं ना कहीं गांधी के हत्यारे गॉडसे को महिमा मंडित करने के अलावा उनको कुछ आता है क्या? 20 दिसंबर को नीतीश कुमार को बनारस में रैली होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार डर गए इसलिए बनारस नहीं गए। आइए, राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जुड़ चुके हैं, इसी तमाम मुद्दा पर हम बातचीत करते हैं। क्या नीतीश कुमार को 24 दिसंबर को बैठक होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया है? सर क्या कहेंगे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के बनारस से अभियान शुरू होने वाला था माननीय मुख्यमंत्री जी का जी। लेकिन वहाँ पर जिस ग्राउंड और जिस कॉलेज में अनुमति मांगी गई थी वहाँ अनुमति नहीं प्रदान की गई। अब किन कारणों से अनुमति नहीं दी गई वो वहाँ पर के जो प्रशासक है या जो वहाँ पर स्थानीय प्रबंधक है वो बताएंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो जोगी मॉडल है जी। उसको उत्तर प्रदेश के लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा में जब उत्तर प्रदेश के छात्र शामिल होने आए थे और जब उनको परीक्षा उपरांत रिजल्ट मिला और जब वो नौकरी ज्वाइन करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जोगी मॉडल बुलडोज़र, धर्म और धार्मिक कार्यों के अलावा कहीं कुछ नहीं है। रोज़गार के प्रति इनका कोई सोच नहीं है। जबकि बिहार का मॉडल नफ़रत को हटाओ, रोज़गार को लाओ, नफ़रत को हटाओ, नौकरी को लाओ, ये राजनीति और ये नीति स्पष्ट रूप से दिखी। इसीलिए पूरे देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के जो परीक्षार्थी आए थे जो पास आउट हुए, उन्होंने भी कहा कि पूरे देश के लोगों को बिहार मॉडल को अपनाना चाहिए, जो रोज़गार और रोज़गार के साथ साथ नौकरी देने वाली कहीं ना कहीं मॉडल है। तो इस तरह के मामलों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि हमारे मॉडल को उत्तर प्रदेश के ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारे मॉडल को उत्तर प्रदेश से ही कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो दोहरी दबाव, एक तो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र था, दूसरे मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि जोगी मॉडल और बुलडोज़र मॉडल और बुलडोज़र नीतियाँ बिहार के लोग और देश के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश तो इस तरह के मॉडल को कहीं से भी पसंद नहीं कर रहा है। इसीलिए उन्होंने इस तरह के मामले बनाए ताकि वहाँ के प्रबंधक उनको अनुमति नहीं दे और स्पष्ट रूप से जब अनुमति नहीं मिला तो कैसे कार्यक्रम होता है ये बात समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी भरम और धर्म की राजनीति में पूरे देश को बर्बाद कर रही है। पूरे देश के राजनीति में जो नौजवान है उनको कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में ले जा रही है। भटकाव और कहीं ना कहीं बहकावे की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी शुरू किया है, ये देश और देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को बदलने का कार्य करे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बनारस का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जब नीतीश जी जाते तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो वातावरण का निर्माण होता, इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का और जो विश्वास बढ़ता, उसके कारण इन्होंने एक नए तरीके का मामला बना करके वहाँ कॉलेज प्रबंधक को कहीं ना कहीं धमकी दे करके या किसी भी तरह से कि अनुमति नहीं दी जाए और कॉलेज प्रबंधक ने अनुमति नहीं दिया, जिस कारण कार्यक्रम को स्थगित किया गया। लेकिन कार्यक्रम ज़रूर होगा और शानदार होगा और स्पष्टता बनारस से हम देश को संदेश देने में सफल रहेंगे। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश जी डर गए, वहाँ भीड़ जुटती नहीं, इसके कारण नहीं नीतीश जी गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डर का माहौल, उन्माद का माहौल खड़ा करती है। हम लोग स्पष्ट रूप से जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। हम लोग नौजवानों का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। एक मुश्त 1,20,000 से ऊपर किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के कहीं नौकरी मिली है क्या?
भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10वां साल होने को है तो 20 करोड़ मिलना चाहिए था। दिया है कितना? 7,22,131। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नेगलेक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर अब जनता का विश्वास नहीं है, नौजवानों का विश्वास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सोच के प्रति जो जनता ने मन बना लिया है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। गिरिराज सिंह बयान दिए हैं कि घोड़ा के साथ चले बेंग नाल ठोकाने। नीतीश जी कभी अगर हिम्मत है तो बनारस और चुनाव जीत कर दिखाएं। गिरिराज सिंह जी पहले अपने विभाग को संभाल लेने और विभाग के माध्यम से बिहार में कुछ देने विकास का आयाम। सिर्फ नफरत और कहीं ना कहीं गांधी के हत्यारे गॉडसे को महिमा मंडित करने के अलावा उनको कुछ आता है क्या? वो मंत्री बने हुए भारत सरकार के, लेकिन वो मंत्री का पद और उसका जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे मंत्री से पूछने का काम करें कि आप पिछले 4 सालों से मंत्री हो, आपने क्या काम किया है, आपने कहाँ तक अपने मंत्रालय को आगे बढ़ाया है, ये बताने का काम करें न। बयानबाजी और बयान देने का काम पार्टी के प्रवक्ताओं का होता है, पार्टी के उन नेताओं का होता है जो पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इनको सरकार का काम करने के लिए दिया गया है, इस सरकार का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे मंत्री जो सरकार और सरकारी कार्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करे, उसके संबंध में हम नहीं कुछ कहना चाहते। चलिए, 24 दिसंबर को नीतीश कुमार के बनारस में रैली होने वाली थी, उसको स्थगित कर दिया गया। आप लोग क्या सोचते हैं जरा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।